एक गांव में रंगा और गीता नामक पति पत्नी रहते थे। उनका बहुत ही बड़ा परिवार था। रंगा जितना है उतने में ही खुश था, पर गीता ऐसी नहीं थी। वह बहुत ही लालची थी, ऊपर से अपने पति को भी अपने हिसाब से चलाती थी। रंगा रोज गांव के पास के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, पूरा दिन मेहनत करता और मेहनत से काटी हुई लकड़ियों को बांधकर अपने घर ले आता। गीता उन्हें बेचकर पैसे कमाती। इसी कमाई हुई पैसों से परिवार चलता था। रोज की तरह एक दिन रंगा लकड़ियों के लिए जंगल आया। वह जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक जगह पर शिकारी के जाल में एक सोने की कबूतर फंसी हुई दिखी। उस कबूतर को देख रंगा को दया आई। तब उसने कबूतर को जाल से आज़ाद कर दिया। तब वह कबूतर ने रंगा से कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा यह एहसान नहीं भूल पाऊंगी। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरा करूंगी। तब रंगा सोच में पड़ गया। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी से पूछ कर बताऊंगा। ऐसा कहकर रंगा दौड़ता हुआ अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को सोने के कबूतर को बचाने से लेकर उसके वरदान तक की पूरी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हमें अच्छा भोजन खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम तुरंत जाकर तरह तरह के आहार मांगो। पत्नी के कहने पर रंगा कबूतर के पास जाकर अच्छा भोजन चाहिए कहकर मांगा। उसके इच्छा के अनुसार तरह तरह के आहार कबूतर ने दिए। उस दिन दोनों पति पत्नी अच्छा से भोजन खाए। सोने की कबूतर ने रंगा को कहा था कि तुम कभी भी आकर कुछ भी मांग सकते हो। रंगा की पत्नी बहुत ही लालची थी। उसके कहने पर रंगा दूसरे दिन कबूतर के पास जाकर अच्छे अच्छे कपड़े मांगे। कबूतर ने उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिए। फिर दूसरी बार जाकर पत्नी के कहने पर रंगा ने एक बड़ा सा बंगला मांगा। कबूतर ने उसके लिए बंगला भी बना दिया। रंगा की पत्नी उस बंगला में राज करने लगी। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी की इच्छा हुई कि हमारा बंगला सोने व पैसे से भरा रहे। तब रंगा के कहने पर कबूतर ने उसकी वह इच्छा भी पूरा किया। और थोड़े दिन बाद गीता के मन में विचित्र इच्छा हुई। रंगा बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी की बात मानकर दौड़ता हुआ कबूतर के पास पहुंचा और उससे कहा कि मेरी पत्नी ने चांद और सूरज को अपने घर में ही रखने का इच्छा मांगा है। कबूतर उनकी लालच से भरी सब इच्छा को पूरा करता था, लेकिन यह इच्छा सुनते ही कबूतर को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी की इच्छा जरूर पूर्ण होगी, जाकर देख लो। ऐसा बोलकर कबूतर गायब हो गया। रंगा के लौट के आने तक सोने की कबूतर की दी हुई सारी चीज़ें भी गायब हो गई थी और गीता पेड़ के नीचे बैठकर रोती हुई दिखी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है।